हेलो बच्चों, वेलकम टू टीचिंग गिवा। आज हम वर्कशीट नंबर 16 देखेंगे जो कि 9वीं क्लास के लिए दी गई है। ये आपकी एक हिंदी की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आपको एक गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी बुक क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। इसके पार्ट 2 लहासा की ओर उसमें से ये गद्यांश लिया गया है। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। उसके बाद नीचे आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, फिर हम उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश लहासा की ओर पाठ से ली गई है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। तो लहासा जो है वो तिब्बत तिब्बत की राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। ठीक है। पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी है। जो तिब्बत है वो पूरा जो तिब्बत देश है, जो वो जो है वहां पर जो है बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। सभी जो है वहां पर बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है। इस अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। जो यहाँ पर जो आपको ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो है तिब्बत से जुड़ी कुछ बातों का उल्लेख किया गया है, यानी कि वहाँ की कुछ बातें बताई गई हैं। इसे ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी कि इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। तो तिब्बत जो है वहां की जो जमीन हुआ करती थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। जागीरदार कौन होते हैं? जागीरदार होते हैं जिनके पास जमीन होती है, जिनको जमीन दी गई होती है। जो जमीन के ये कह लीजिए कि एक तरह से जिनकी जमीन होती है उन्हें जागीरदार कहा जाता है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। तो इन जागीरों की जो जमीन हुआ करती थी वो ज्यादातर मठों के हाथ में होती थी। अब मठ क्या होते थे? मठ जो है वो हुआ करते थे जो मठ होते थे जहाँ पर जैसे कि ये साधु और सन्यासी लोग जो रहते थे, इनके रहने की जगह को मठ कहा जाता था। तो इन मठों के हाथ में, यानी कि मठों में रहने वाले जो साधु सन्यासी थे, इनके हाथों में हुआ करती थी इनकी जो है जमीनें। ठीक है। जो जागीरदार जिनकी जमीन हुआ करती थी, उनकी जमीनें जो है इन मठों के हाथ में हुआ करती थी। मठ में कौन रहा करता था? ये जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, जैसे कि बुद्ध थे, वो भी एक साधु थे ना। तो इसी तरह से जो है इनके हाथ में हुआ करती थी इन जागीरों की आ, जो जमीनें हैं वो। ठीक है। तो अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार मिल जाते थे। बेगार मिल जाते थे। बेगार यानी कि बेगार होते थे, यानी कि जो लोग जिनसे कि काम करवाया जाता था लेबर की तरह, यानी कि मजदूर मिल जाया करते थे उन्हें, जो कि जिनसे कि काम करवाया जाता था। जैसे जेल में जो है वो होते थे, क्या कहते हैं, कैदी हुआ करते थे, तो उनसे जो है काम करवा लिया जाता था। ठीक है। जेल का। तो इसी तरह से जो फोर्स्ड लेबर होती है उसे बेगार कहा जाता था। तो इस तरह से उन्हें उस समय में जो है जो जागीरदार हुआ करते थे, वो जो है अपनी अपनी कुछ क्या कहते हैं, जमीन पर जो है खेती खुद करते थे। उसके लिए भी उन्हें बेगार मिल जाया करते थे, मजदूर, यानी कि क्या कहते हैं, आराम से उन्हें मजदूर मिल जाया करते थे जिससे वो खेती करवा लिया करते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। तो जो भिक्षु कौन होते थे? ये जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, इनको भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु कौन होते हैं? जो कि अपना जो है गुजारा भिक्षा पर निर्वाह करते हैं अपना जीवन, यानी कि जो उन्हें जो भिक्षा मिलती है उसी के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने दिन दिन का जैसे खाना हुआ, जैसे लोगों से उन्हें भिक्षा मिल जाती थी, भिक्षा में खाना मिल जाता था, तो उसी पर वो अपना जीवन बिताते थे। तो ऐसे लोगों को जो है वहां पर जो ये जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, मॉन्क, इनको इंग्लिश में कहा जाता है बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है। जैसे कि बुद्ध हुआ करते थे, उसी तरह से जो और लोग जो यहाँ वहां पर रहा करते थे उनको भिक्षु कहा जाता था। तो ये जो है वहां पर खेती का इंतजाम देखने के लिए इन्हें भेजा जाता था, क्योंकि यही लोग जो है मठों में रहा करते थे, तो इन्हीं के अंडर आती थी जो है जागीरदारों की जमीन। तो इसलिए ये जो है खेती का इंतजाम देखने के लिए जाया करते थे। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। जागीर के आदमी कौन हुआ करते थे? जो वहाँ पे जो मजदूर हैं, जो मजदूर मजदूर जो काम करते थे, उनके लिए जो है ये जो भिक्षु हुआ करते थे, ये किसी राजा से कम नहीं होते थे। शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु भिक्षु नमसे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। तो
तो यहाँ पर बताया गया है कि शेखर की जो खेती है, उसके जो मुखिया भिक्षु हैं, वो लेखक से बड़े प्रेम से मिले। तो जो लेखक हैं इस क्या कहते हैं पाठ के, उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो ये जो लेखक हैं वो उससे जो इस पाठ के जो लेखक हैं उससे उनसे बड़े ही प्रेम से मिले जो भिक्षु थे। आ, वे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष कौन होते हैं? भद्र पुरुष होते हैं जो कि बहुत ही शरीफ और सभ्य आदमी जैसे कहा जाता है, मतलब अच्छे आचरण वाले इंसान को सभ्य पुरुष, भद्र पुरुष कहा जाता है। ठीक है, सभ्य आदमी भी कह सकते हैं हम इसे। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक और मतलब जो है वो यहाँ पर जो है देखने के लिए गए थे खेती। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जिसका उन्हें मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर जो है बुद्ध वचन होते हैं, जो बुद्ध की कही गई बातें हैं, मतलब उसका अनुवाद कर की गई। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि हाथ द्वारा लिखी गई 103 पोथियां रखी हुई थी। यहाँ पर जो है एक मंदिर था जिसके अंदर बुद्ध द्वारा कही गई बातों को अनुवाद करके लिखी गई, हाथ से लिखी गई 103 पोथियां रखी हुई थी। अब पोथियां क्या होती हैं? पोथियां होती हैं जैसे किताबें होती हैं, सेक्रेड बुक्स होती हैं। इनमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, एक मतलब पेजेस की गठरी की तरह होती है ये। ठीक है, तो लेखक का आसन भी वहीं लगा, तो जो लेखक थे वो वहीं पर बैठे। ठीक है, वह बड़े मोटे कागज पर अक्षरों में लिखी हुई थी। तो जो ये जो पोथियां थी वो बहुत ही मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी गई थी। ठीक है, मतलब काफी अच्छे साफ सुथरे और बड़े बड़े, मतलब जो समझ में आए इस तरह से अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। अब जो शेर है यहाँ पर, एक ये जो ये मापन की इकाई है जो कि पहले के जमाने में यूज की जाती थी उस समय में। एक शेर जो है 1 किलो के बराबर मानी जाती थी। तो इसी तो एक एक पोथी, यानी कि जो एक पोथी, जो एक कागजों की गठरी, एक छोटी पुस्तक जो जो कह सकते हैं हम कि जो थी, जो वहां पर रखी हुई थी 103 पोथियां, वो एक एक पोथी जो है वो 15-15 किलो से कम नहीं थी। इतना उनमें वजन था। ठीक है, तो इतना कुछ उनमें लिखा गया था, इतना कुछ उनमें बुद्ध के जो वचनों को तो जो अनुवाद करके लिखा गया था, इतना कुछ मतलब उसमें जानकारी थी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी उस जो कि बुद्ध ने लोगों को दी थी। ठीक है, उसका अनुवाद करके उसमें लिखा गया था। तो सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। तो सुमति जो थी उसने लेखक से अपने आसपास के अपने यजमानों, यानी कि जिन लोगों को वह जानती थी, परिवार के जो लोग हैं, उनको जो है उनके पास जाने के लिए पूछा। तो लेखक जो है उस समय पे पुस्तक पढ़ने में मग्न थे। ठीक है, तो जो है उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया, तो इसलिए लेखक ने सुमति को जाने के लिए आज्ञा दे दी। दूसरे दिन वे गए तो लेखक को लगा कि 2-3 दिन लगेंगे, परंतु वे उसी दिन दोपहर वापस लौट आए। उसके बाद है तिड्री तिरी गांव, वहां से बहुत दूर नहीं था। तो जो है यहाँ पे एक गांव का नाम दिया गया है जो कि वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेखक ने नमसे से विदा ली और चल पड़े। तो लेखक ने जो है नमसे से विदा ली और वहां से वो चल पड़े। तो यहाँ, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था? तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भिक्षु हुआ करते थे, जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, जो कि मठों में रहा करते थे, वो खेतों पर जाया करते थे और वहां पर जाकर खेती का इंतजाम देखा करते थे। तो खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना ये चीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, भिक्षु को खेतों पर भेजा जाता था, अ, और वहां भिक्षु को खेतों पर खेती का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता था। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमसे कौन थे और तथा कैसे व्यक्ति थे? तो आपने पढ़ा था यहाँ पे नमसे वर्ड आया था। नमसे वर्ड भी जो है इन भिक्षुओं के लिए ही उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नमसे जो है भिक्षु भिक्षु मुखिया भिक्षु जो थे, खेती के जो मुखिया भिक्षु थे, वो थे। तो जो खेती के मुखिया भिक्षु थे उन्हें नमसे कहा जाता था, और वे बहुत ही
वे बड़े भद्र पुरुष थे, यानी कि बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक क्या करने में मग्न हो गए। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि लेखक जो है वो पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मंदिर में क्या रखा हुआ था। तो आपने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि जो मंदिर था, मंदिर में जो है मंदिर में कंजूर, यानी कि जो बुद्ध वचन के अ, अनुवाद की गई पुस्तकें थी, हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंजूर किसे कहते हैं। कंजूर जो है उन्हें उन उन पुस्तकों को कहा गया है जो कि जिनमें की बुद्ध वचनों का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कंजूर जो है उन पुस्तकों को कहा गया, वो पुस्तकें हैं जो कि बुद्ध वचनों जिनमें की बुद्ध वचनों का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप सभी को इसके आंसर्स समझ में आ गए होंगे और आपको इस अ, गद्यांश में जो जो तिब्बत के जो स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू टीचिंग ईवा। थैंक यू।